1999 मई। चोटियों पर बर्फ पिघलने के साथ घाटी तनाव से उबलने लगी थी। जो इस तरह के समाचार से राष्ट्रीय स्तर पर हर कोने में पहुंच रहा था, अंततः आशंका वास्तविकता बन चुकी थी और भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्ते विश्व पटल पर उजागर होकर कारगिल युद्ध की शक्ल ले चुके थे। वह युद्ध जो कई परिवारों पर भूचाल की तरह बीता और हमने अपने कई भाइयों को इस दौरान खो दिया, मगर अपने कलुषित इतिहास के साथ पीछे छोड़ गया सैकड़ों शौर्य गाथाएं। इन्हीं शौर्य गाथाओं को सुनाने के लिए बनाई गई है यह श्रृंखला हीरोज ऑफ कारगिल। आज एपिसोड 8 में कैप्टन जिंटू गोगोई। भारतीय सैनिकों की शौर्य गाथाएं सुननी पसंद हो या हिंदी साहित्य के कवियों के विषय में जानना, इस तरह के वीडियो अगर देखना आप पसंद करते हैं तो आपको यह चैनल पसंद आएगा। इस चैनल के वीडियोस पसंद आएंगे तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल। पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। शौर्य और पराक्रम से भरी इस श्रृंखला हीरोज ऑफ कारगिल में अभी तक मैंने आपको टोललिंग टॉप, टाइगर टॉप, बत्रा टॉप, मस्को वैली, खालूबार टॉप की शौर्य गाथाएँ सुनाई। इसी क्रम में चलिए आज के एपिसोड में मैं आपको ले चलता हूँ बटालिक की ओर और सुनाता हूँ शौर्य गाथा वीर चक्र विजेता कैप्टन जिंटू गोगोई की। उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगा उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, लेकिन उससे भी पहले चलिए देख लेते हैं एक बार वह क्या भौगोलिक स्थिति थी जिस पर यह शौर्य गाथा लिखी गई। बटालिक सब सेक्टर के जुबार हिल्स में स्थित काला पत्थर में इंट्रूडर्स को खदेड़ देने का दुर्गम कार्य मिला आज की शौर्य गाथा के नायक को। बटालिक सेक्टर दुर्गम और सुदूर क्षेत्र जहां सड़कें आज भी उस तरीके से नहीं पहुंच सकी हैं जैसा कि अन्य सेक्टरों में उस समय भी पहुंच चुकी थी। शायद यही बटालिक की त्रासदी थी कि बटालिक को वो लाइमलाइट नहीं मिल पाई जो कि उसे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कारगिल युद्ध पहला टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया गया युद्ध बना, मगर इसकी सीमाएं थी और वह यह कि यह केवल द्रास और कारगिल के उन हिस्सों तक सीमित रह गया जहां की सड़कें प्रॉपर पहुंच चुकी थी। मगर बटालिक उस समय भी सुदूर क्षेत्र था। आज थोड़ा बेहतर सड़क वहां पर पहुंच चुकी होंगी, मगर आज भी एक सुदूर क्षेत्र ही है। वह देखिए सामने सिंधु नदी इंडस बह रही है और उसके साथ साथ चला जा रहा है नेशनल हाईवे, जो एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट हाईवे है। और इसी पर दुश्मन की नज़र 24 घंटे लगी हुई थी। अगर यह हाईवे कट जाता, जैसा कि मैं आप सभी से हर बार कहता हूँ, तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता और स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती थी। तो समय से पहले इन चोटियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेना बहुत आवश्यक कार्य बन चुका था। साल था 1970। असम के गोलाघाट जिले के सुमताई गांव में इंडियन एयरफोर्स वेटरन श्री थोगीराम गोगोई और श्रीमती दुलप्रभा गोगोई के घर जन्म होता है कैप्टन जिंटू गोगोई का। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उन्होंने एक सपना संजो लिया था कि मुझे भारतीय सेना में भर्ती होना है। स्नातक की परीक्षा पास कर 1995 में वे OTA चेन्नई के लिए चुने गए, जहां से मार्च 1995 में उन्होंने गढ़वाल राइफल्स की 17वीं बटालियन में एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। इसके बाद 1999 आने तक उन्होंने कई कोर्सेज पूरे कर लिए थे, जिसमें कि प्रमुख हैं महू कोर्स, विंटर वेलफेयर कोर्स,
और कमांडो कोर्स। 1999 में वे छुट्टियों पर घर आए हुए थे। उसी छुट्टी के दौरान उनकी सगाई हो चुकी थी। अभी सगाई को कुछ ही दिन हुए थे कि कारगिल युद्ध का शंखनाद हो गया और उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई और उनको वापस लौटने का आदेश मिला। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन गोगोई की यूनिट बटालिक क्षेत्र में नियुक्त थी, जो 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर संचालित थी, जिसका पूरा कंट्रोल 3 इन्फेंट्री डिवीज़न कर रही थी। 8 जून 1999 को कई प्रमुख चोटियों पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लेने के पश्चात अब भारतीय सेना ने डिसीजन लिया कि बम्प 2, बम्प 3, काला पत्थर और जुबार रिज के पश्चिमी किनारों पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करना है। इसी क्रम में कैप्टन गोगोई को आदेश मिले कि उन्हें जुबार रिज के पश्चिमी किनारों की उत्तरी ऊंचाइयों पर भारतीय सेना का नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लेना है। 29 जून 1999 की रात कैप्टन गोगोई अपनी टीम के साथ आगे बढ़े, जिसमें कि आगे 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई भी शामिल थी। जैसे ही वे टॉप पर पहुंचे, वे दुश्मनों की नज़र में आ गए और वे और उनके साथी घेर लिए गए। तब दुश्मनों ने कैप्टन गोगोई को आत्मसमर्पण के लिए बोला तो कैप्टन गोगोई ने गढ़वाल राइफल्स के मोटो युद्ध या कृत निश्चय अर्थात दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो बोला और गढ़वाल राइफल्स की वॉर क्राई को दोहराया, बद्री विशाल लाल की जय, और दुश्मनों पर धावा बोल दिया। और अकेले ही उन्होंने दुश्मनों के 2 सैनिकों को मार गिराया। मगर इसी एक्शन के दौरान वे स्वयं भी घायल हो गए, मगर वे अपने प्राणों का बलिदान देते इससे पूर्व उन्होंने अपने साथियों के लिए प्रॉपर कवर सुनिश्चित कर लिया था। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने सैन्य धर्म को निभाने वाले कैप्टन गोगोई को 15 अगस्त 1999 को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में आज भी इंडियन आर्मी फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करती है। गोलाघाट के जोया गोगोई कॉलेज में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम कैप्टन जिंटू गोगोई के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसी कॉलेज से उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करी थी। 2008 में असम गवर्नमेंट ने कैप्टन गोगोई को मरणोपरांत वीर चिलाराय पुरस्कार से भी सम्मानित किया, जो कि असम का सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार है। आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड, आज की शौर्य गाथा पसंद आई होगी। अपने अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुँचाइएगा, चाहे तो कमेंट कर लें, चाहे तो मेल कर लें, या इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल स्क्रीन पर भी आ रही होंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। हीरोज़ ऑफ कारगिल श्रृंखला जारी रहेगी। अगले एपिसोड में आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।